ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हम लोग कर रहे थे यूपी सचिवालय के लिए क्रैश कोर्स 15 डेज का, जिसमें हमने मॉक टेस्ट का पार्ट 1 डिस्कस किया था और हिंदी के 25 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं। आज हम लोग बाकी के 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 1 के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि सनातन का अर्थ क्या होता है। तो सनातन मतलब होता है, जैसे कि आप कहते हैं सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म पे चलते हैं, हिंदुइज्म सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, जो युगों से चला आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सनातन। धर्म तो अलग हो गया, लेकिन सनातन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है जो युगों से चला आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, जिसको बुढ़ापा ना आया हो, जिसको कभी बुढ़ापा ही ना आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजर बोलेंगे। ठीक है, तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है जिसको कहते हैं एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या चाहते हैं आप कि हमेशा आप जवान रहें। ठीक है, तो वो अजर को पाना चाहते हैं, यानी कभी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहेंगे, वैयाकरण। ठीक है, वैयाकरण, जो व्याकरण को जानता हो उसको व्याकरण करेंगे। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्षमा करने योग्य जो नहीं, उसको कहेंगे अक्षम्य। उसको क्या कहेंगे, अक्षम्य। जिसको क्षमा यानी कि जिसको माफ नहीं किया जा सकता है उसको कहेंगे अक्षम्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। ठीक है, ये वाला जो कोण है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाव्य, वायव्य। इसको क्या कहते हैं, वायव्य। तो ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, वायव्य। अब बात आती है शुद्ध अशुद्ध की। तो शुद्ध अशुद्ध में तो मैं आपको बोलती ही जाऊंगी 4 ऑप्शंस, और आपको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन सही है कौन से गलत। तो पहला ऑप्शन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपको गलत समझ में आ गया कि अनेकों हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग अनेक कहते हैं। अनेक खुद ही में प्लूरल है, उसको अनेकों करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बाकी चारों बता देती हूँ, बाकी तीनों बता देती हूँ। पर नेक्स्ट क्या है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। तो ये तो बिल्कुल सही है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। अपने उन्होंने अभी अभी खाना खाया। ठीक है, तो ये भी आपके तीनों सही है, बल्कि जो फर्स्ट वाला था अनेकों नाम, वो वाला हमारा गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, क्या है कि मैं सारी रात भर जागता रहा। तो या तो सारी रात लगा दिए, या तो आप रात भर लगा दीजिए। ठीक है, या तो आप सारी रात को ले लें, या तो आप रात भर ले लें। ठीक है, तो सारी रात भर जागता रहा, ये अशुद्ध वाक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी अशुद्ध हो गया। अगर हम बोलें कि मैं सारी रात जागता रहा, तो सारी रात जागता रहा ये भी सही है। या तो अगर मैं बोलूं कि मैं रात भर जागता रहा, ये भी सही होगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या होगा हमारा सही, या तो रात भर हो जाए या तो सारी रात हो जाए। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें दिखेगा हम उसे मार्क करके चले आएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, नेक्स्ट सेंटेंसेस है, ये व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये ठीक है बिल्कुल। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, ये भी सही है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट वाला है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर शीघ्र दें, इसका है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा यही हमारा शुद्ध हो जाएगा कि कृपया पत्रोत्तर सही सही सॉरी कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है, वो लोग भौतिक वस्तुओं से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो क्या पाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे, निर्लिप्तता। ठीक है, यानी कि उनका कोई खास कनेक्शन नहीं होता है फिजिकल वर्ड से, जो महान व्यक्ति होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, निर्लिप्तता, निर्लिप्तता। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से बताना है कौन से शुद्ध वाक्य हैं। तो पहला है, उसने मिष्टान खरीदा। उसने मिष्टान की स्पेलिंग में लिख लेती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। उसने मिष्टान खरीदा,
ऐसे बना हुआ है, ये एक ऊपर ना है एक नीचे ना है, तो यही हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। और बाकी सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ जो गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है भोजन बहुत गरिष्ठ था। ठीक है, गरिष्ठ की स्पेलिंग है गरिष्ठ, ट, गरिष्ठ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। पंत जी की पृष्ठ पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, तो षष्ठी लिखा हुआ है एक्चुअली, ये मैं आपको बताती हूँ, षष्ठी पूर्ति, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, तो ये भी गलत हो जाता है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, तो ये भी गलत हो गया। आप तो अंतर्ध्यान क्या होगा, आप अंदर ध्यान हो गए, खत्म। फिर एक और बहुत पेट क्वेश्चन है जो आपने बचपन में सुना हो, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो ये पहला वाला ही सही हो जाएगा कि उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे अशुद्ध वाक्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, हमें गलत स्पेलिंग दी है, हमें सही स्पेलिंग लिखनी है। तो सेंटेंस के साथ ही एक वर्ड दिया हुआ है और उसी में स्पेलिंग्स भी हैं। तो पहला सेंटेंस है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। तो मैं तो सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, और इसका सही स्पेलिंग है उच्च श्रृंखलता। ठीक है, ये इसकी सही स्पेलिंग है, यानी कि हमारा डिफरेंस किस में आया है, ये दोनों में हमारा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क श व नहीं होगा, ये जो छ छतरी वाला छ देख रहे हैं, ये छ छतरी वाला छ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। ठीक है, अप्रत्याशित की स्पेलिंग देख लीजिए, अप्रत्याशित लिखा है एक्चुअली, अप्रत्याशित, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन या सही स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी, अप्रत्याशित। ठीक है, तो उसमें दो गलतियां थी, एक तो बड़ा आ था यहाँ पर जो कि गलत हो जाएगा, और एक यहाँ पर शीत था यानी कि वो शित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक्स थी। नेक्स्ट है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, बस बहुत छोटा छोटे और बड़े ऊ का ही डिफरेंस है। ये जो पुनरुत्थान आप देख रहे हैं, इसमें दूसरा वाला ऊ लगेगा, जो ऊ लगा है वो नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ऐसे ऊ लगा है, तो ये ना लगकर इस तरीके से लगेगा। तो यही डिफरेंस है, बस बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, तो इसे आपको कैच करना है। पुनरुत्थान नहीं होगा, पुनरोत्थान नहीं होगा, पुनरुत्थोत्थान नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, पुनरुत्थान, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, इसे आपको कैच करना है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यायवाची पूछ रहा है, इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या होगा, अगवानी का पर्यायवाची, अगवानी मतलब होता है स्वागत करना, किसी का भी स्वागत करना, ये आपका क्या हो जाएगा, अगवानी हो जाएगा। चमू, चमू का पर्यायवाची होगा सेना। ठीक है, फिर उसके बाद अटवी, अटवी का पर्यायवाची यानी कि वन, हम लोग वन की बात कर रहे हैं, अटवी यानी कि वन। फिर नेक्स्ट है परिवारजक, परिवारजक का पर्यायवाची क्या होगा, सन्यासी, यानी जिसने परिवार को त्याग दिया है वो क्या कहलाएगा, सन्यासी कहलाएगा या परिवारजक। वसन, वसन अभी हम लोग ने पढ़ा है, वसन का क्या हो जाएगा, वसन का वस्त्र हो जाएगा। फिर है मधुप, मधुप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भ्रमर। ठीक है, भ्रम करने वाला, भ्रमर माँ है ये। ठीक है, फिर चपला, चपला का पूछ रहा है, चपला का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं चपला का पर्यायवाची होता क्या, चपला मतलब बिजली होती है, तो पहला तो इसका बिजली हो गया, बिजली हो गया, विद्युत हो गया, दामिनी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन अलग से लिखा हुआ दीप, तो दीप तो बिजली नहीं होती है, ना ही विद्युत होती है, तो दीप ही क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3 पर्यायवाची आपके एक चीज के हैं, कुछ भी ऐसे हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और एक कोई अलग है, तो आपको पता लगाना है वो जो एक अलग है वो कौन सा है। तो ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं, सिवाय एक को छोड़ के। सुता पुत्री का है, आत्मजा पुत्री है,
तन्या पुत्री है, लेकिन तनुज पुत्री ना होकर ये पुत्र का पर्यायवाची है। तनुजा होता तब ये पुत्री होता, लेकिन ये तनुज लिखा है, इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऑड वन आउट हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आरसी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो आरसी शब्द का मतलब होता है दर्पण। ना ही कंगन, ना ही वस्त्र, ना ही कमल, इसका हो जाएगा दर्पण, यानी कि शीशा जिसको कहते हैं। तो आरसी शब्द का अन्य पर्यायवाची जैसे क्या हो सकते हैं, शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आईना, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये आरसी शब्द के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन समूह का पर्यायवाची नहीं है। तो समुदाय है, झुंड है, वृंद है, लेकिन अनीक नहीं है। अनीक किसका पर्यायवाची है, अनीक सेना का पर्यायवाची है, सेना का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, बेल का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए, प्लस शेयर करिए। थैंक यू।